श्री हनुमान अंक में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिरों में आगे यल गुरु मध्व संप्रदाय में हनुमान जी को मुख्य प्राण या प्राण देव के रूप में भी संबोधित किया जाता है। बीजापुर जिले के बलगुरु गांव में यल गुरेश मुख्य प्राण का मंदिर स्थित है। इस हनुमान जी के विषय में यह प्रसिद्धि है कि सेवक जो भी मनोकामना अपने हृदय में रख करके इनकी सेवा करता है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। श्री रामनवमी के दिन इस मंदिर में एक उत्सव होता है जिसमें भजन कीर्तन रथ उत्सव और कार्यक्रम होते हैं। आगे है तुलसीगिरी बीजापुर जिले के तुलसीगिरी कस्बे में स्थित हनुमान मंदिर की प्रसिद्धि तुलसीगिरी मुख्य प्राण के नाम से है। ये हनुमान जी वांछित कामना की पूर्ति करते हैं। यहाँ हनुमत जयंती मार्गशीर्ष त्रयोदशी के दिन बृहद उत्सव के रूप में मनाई जाती है। ग्रामवासी बड़ी संख्या में इस उत्सव में भाग लेते हैं। आगे है हम्पी। बेल्लारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यंत्र उद्धारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मत के अनुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा है। यह श्री रामचंद्र जी के समय में वानरों का आवास स्थान था। आज भी वे गुफाएं प्राप्त हैं। इस मंदिर में श्री रामनवमी के दिन से लेकर के 3 दिन तक विशाल उत्सव होता है तथा गरीबों को भोजन कराया जाता है। आगे है कोरवार। ये हनुमान मंदिर कोरवार क्षेत्र में स्थित है। ये है तो एक छोटा मंदिर किंतु यहाँ का उत्सव बहुत बृहत होता है। श्री रामनवमी तथा हनुमत जयंती दोनों अवसरों पर ग्रामवासी बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और उत्सव मनाते हैं। आगे है कोल्हार। बीजापुर जिले के कोल्हार ग्राम में कृष्णा नदी के तट पर ग्वायंदनी हनुमान स्थित है। यद्यपि यहाँ का दृश्य वन्य प्रदेश के समान है तथापि इस मंदिर में नित्य माधव पूजा पद्धति के द्वारा श्री हनुमान जी की पूजा होती है। आगे है मन्नूर। यहाँ के श्री हनुमान मंदिर की स्थापना श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने की थी। ये मंदिर मन्नूर क्षेत्र में भीमा नदी जिसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है के तट पर अवस्थित है। यहाँ भी हनुमान जयंती के अवसर पर रथ उत्सव आदि कार्यक्रम होते हैं। आगे है मंत्रालय। कर्नाटक के मंत्रालय नामक अति प्रसिद्ध ग्राम में श्री पंचमुखी हनुमान का एक भव्य मंदिर है। स्वामी श्री राघवेंद्र तीर्थ जी ने इस मंदिर को स्थापित किया था। यहाँ का पूजा महोत्सव बहुत आकर्षक होता है। ये श्री हनुमान जी इष्ट फल प्रदायक कहे जाते हैं। आगे है अगरखेड़ क्षेत्र। कर्नाटक के अगरगेड़ ग्राम में भीमा नदी के तट पर एक मारुति मंदिर है। मंदिर अत्यंत छोटा है किंतु यहाँ दर्शनार्थियों का जमघट लगा रहता है। आगे है दोड़दारापुरम। कोयम्बटूर जिले के दोड़दारापुरम ग्राम में एक आंजनेय मंदिर है। यह मंदिर अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। इसमें श्री हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। वह इतनी विशाल है कि सीढ़ी लगा करके अभिषेक करना पड़ता है। इस विशाल मूर्ति की पूजा माधव पद्धति के अनुसार ही होती है। यहाँ हनुमत जयंती के अवसर पर 10 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है और नित्य प्रसाद वितरण होता है। यहाँ का रथ उत्सव बड़ा ही मनोरम होता है। आगे है वसवनगुड़ी क्षेत्र। कर्नाटक के वसवनगुड़ी ग्राम में हनुमान जी का एक मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना द्वैत आचार्य स्वामी श्री व्यासराय जी द्वारा हुई है। इसमें जो मूर्ति प्रतिष्ठित है उसका मुंह दक्षिण की ओर है और उसकी पूंछ
में स्वर्ग की घंटी लगी हुई है। यहाँ भी श्री रामनवमी को बृहत उत्सव होता है। आगे है शोलंगीपुरम क्षेत्र। तमिलनाडु प्रदेश के शोलंगीपुरम क्षेत्र में एक पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर हनुमान जी को योग हनुमान के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे है शिवाली क्षेत्र। चिदंबरम जिले से यह स्थान 12 मील दूर है। यहाँ का हनुमान मंदिर अति प्रसिद्ध है। इस मंदिर की पूजा व्यवस्था आदि मध्य लोगों द्वारा ही होती है। कुतालम। मायावरम जिले के कुतालम ग्राम में हनुमान जी की एक प्राचीन प्रतिमा है। किंवदंतियां हैं कि इस प्रतिमा की स्थापना श्री मध्व आचार्य ने ही की थी। मंदिर में नित्य माध्व रीति से पूजा होती है और हनुमत जयंती पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। मध्व अर्जुनम। तंजौर जिले के तिरविडे मरदौर कस्बे में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर की पूजा द्वैत संप्रदाय के अनुसार होती है। यहाँ भी श्री रामनवमी को उत्सव आदि होते हैं। आगे है मंजरत। श्री हनुमान जी ने अपनी भी माता को मार्जरी रूप से यहाँ भी मुक्ति दिलाई थी। इसी कारण यह मरजार क्षेत्र कहलाता है। यहाँ फैना तथा गोदा नदियों के संगम पर वृषाकपि सोमेश्वर, हनुमदीश्वर, गणेश तथा त्रिविक्रम जी के विशाल मंदिर हैं। मंदिर में मार्जारी प्रतिमा है। मार्जारी हत्या दूर करने वाला यही एक क्षेत्र है। औरंगाबाद से माजल गांव के लिए बस मिलती है। माजल गांव से मंजरथ उत्तर दिशा में 6 मील दूर है। ये एक महत्वपूर्ण हनुमत तीर्थ है। इसके आगे है स्वयं प्रभा तीर्थ। शंकर नैनी कोइल से 13 मील आगे कड़यनल्लोर स्टेशन है। स्टेशन से लगभग आधा मील पर श्री राम मंदिर है। वहाँ श्री हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मंदिर के पास सरोवर है। पास ही पर्वत में एक गुफा है जो 30 फुट लंबी है। कहा जाता है सीता अन्वेषण के समय वानर समूह जब प्यास से व्याकुल हो गया तब इसी स्थान पर एक गुफा से जल पक्षियों को निकलते देख उनके भीतर गया था। गुफा में वानरों को तपस्विनी स्वयं प्रभा के दर्शन हुए। उसने वानरों को अपनी योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया। आगे है नामकल। ये स्थान तमिलनाडु के सोलम जिले में है। यहाँ की श्री हनुमान जी की मूर्ति 12 फुट ऊंची है। शास्त्रों आस्तिक इनकी उपासना में से लाभ उठाते हैं। आगे है सुचिंद्रम। ये स्थान कन्याकुमारी से उत्तर लगभग 8 मील की दूरी पर है। यहाँ एक विशाल मंदिर है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग मंदिर हैं। इस मंदिर में श्री हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति है। सिंहासन सहित इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 20 फुट होगी। इस तरह की भव्य और विशाल मूर्ति हनुमान जी की अन्यत्र कहीं देखने सुनने में नहीं आती। मूर्ति का आकार विशाल होने पर भी वह आकर्षक और अत्यंत भव्य है। श्री हनुमान जी ने भक्ति सीता के समक्ष अशोक वाटिका में जो अपना कनक भूधराकार स्वरूप प्रकट किया था, यह श्री विग्रह उसी की स्मृति दिलाता है। आगे है कन्याकुमारी। भारत भूमि के दक्षिणतम छोर पर अवस्थित प्राचीन तीर्थ स्थान देवी कन्याकुमारी के मंदिर के प्रवेश प्रकार के अंदर उत्तर पूर्व की ओर एक प्रस्तर स्तंभ के निचले भाग पर श्री राम भक्त श्री हनुमान की संजीवनी पर्वतधारी एक छोटी सी आकृति उत्कीर्ण है।
मंदिर के दर्शनार्थी भक्तगण श्री हनुमान जी की इस मूर्ति को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शुक्रवार तथा पूर्णिमा के दिन भक्तगण इस मूर्ति पर मक्खन का लेप करवाते हैं। आगे है मृत्वा मले। तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी राजमार्ग के किनारे मृत्वा मले नामक एक छोटी सी लगभग 1600 फुट ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी का शुद्ध नाम मरणद्वाडुम मल्ले है। इस तमिल शब्द का अर्थ है औषधियों से फूली फली पहाड़ी। इसके ऊपर चढ़ने पर कन्याकुमारी के आसपास के अन्य स्थल तथा तीनों दिशाओं से स्थित समुद्र का अति सुंदर दृश्य एक साथ दृष्टिगोचर होता है। इस पहाड़ी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि श्री हनुमान जी जब हिमालय से संजीवनी पर्वत लेकर के आकाश मार्ग से आ रहे थे, उस समय उसका एक टुकड़ा यहाँ गिर पड़ा। वही मरुत्वा मले अथवा मरुंदोवाडो मल्ले कहा जाता है। इस पहाड़ी पर महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां मिलती हैं। ये पहाड़ी साधुओं की साधना स्थली भी रही है। प्रत्येक कार्तिक मास के कृतिका नक्षत्र की रात्रि में पहाड़ी की चोटी पर सारी रात अग्नि प्रज्वलित करने की परिपाटी अभी तक चली आ रही है। ये अग्नि दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए बने हुए मार्ग के प्रारंभ में किनारे पर अवस्थित एक चट्टान पर संजीवनी पर्वतधारी श्री हनुमान जी की एक छोटी सी लगभग 2 फुट लंबी मूर्ति उत्कीर्ण है। आगे है नंदी दुर्ग। यह मैसूर के कोल्लार जिले में है और नंदी रेलवे स्टेशन से कुल 3 मील की दूरी पर है। आसपास की जनता में इसका नाम श्रृंगी पर्वत तथा कुष्मांड पर्वत भी विख्यात है। पर्वत की उत्पत्तिका में अरुणाचलेश्वर तथा भोग नंदिकेश्वर के 2 मंदिर हैं। दोनों ही मंदिर 9वीं शती के बने हैं। इनकी दीवारों पर हनुमान जी का वीणा बजाते तथा रामेश्वरम के सैकत लिंग को उखाड़ते विष्णु भगवान का सोमनाथ को सोमक को वध करते तथा श्री कृष्ण भगवान जी के माखन चोरी के चित्र अंकित हैं। आगे है रामेश्वरम। श्री विश्वनाथ हनुमदीश्वर। श्री रामेश्वरम तमिलनाडु के श्री रामनाथपुरम जनपद का भारत प्रसिद्ध पवित्र धाम है। चारों दिशाओं के 4 धामों में रामेश्वरम दक्षिण दिशा का धाम है और ये एक समुद्री द्वीप में स्थित है। श्री रामेश्वर जी के मंदिर के सम्मुख विस्तृत सभा मंडप है। श्री रामेश्वर मंदिर के उत्तर की ओर सटा हुआ श्री विश्वनाथ हनुमदीश्वर मंदिर है। ये लिंग हनुमान जी का लाया हुआ है। नियम यही है कि पहले श्री विश्वनाथ का दर्शन पूजन करके तब श्री रामेश्वरम का दर्शन करना चाहिए। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के आदेश से कैलाश से शिवलिंग लाए थे, जो श्री रामेश्वरम के समीप विश्वनाथ लिंग नाम से स्थापित है। उसके पश्चात अपने एक अंश से श्री विग्रह रूप से श्री हनुमान जी यहाँ स्थित हुए। ये मूर्ति अत्यंत विशाल है। भगवान श्री राम लंका युद्ध में विजयी होकर के पुष्पक विमान के द्वारा जब अयोध्या की ओर चले और उनके मन में ये खेद था कि रावण ब्राह्मण था, उसे और उसके कुल के लोगों को मारना ब्रह्म हत्या के पाप के समान ही हुआ। इसका प्रायश्चित जानने के लिए भगवान ने समुद्र पार अगस्त जी के आश्रम के पास विमान को उतार लिया। अगस्त जी के आदेश से रावण वध के प्रायश्चित स्वरूप प्रभु ने शिवलिंग के स्थापन का निश्चय किया और हनुमान जी को कैलाश पर दिव्य लिंग मूर्ति लाने के लिए भेजा। हनुमान जी कैलाश गए
किंतु उन्हें भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। इससे वे तप करते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अंत में भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को अपनी दिव्य लिंग मूर्ति दी। इधर मूर्ति स्थापना का मुहूर्त बीता जा रहा था। श्री जानकी जी ने क्रीड़ा पूर्वक बालू का एक लिंग बना लिया था। ऋषियों के आदेश से श्री रघुनाथ जी ने उसी को स्थापित कर दिया। वही श्री रामेश्वर लिंग है, जिसे स्थानीय लोग श्री रामनाथ लिंगम भी कहते हैं। श्री हनुमान जी लौटे तो उन्हें एक अन्य लिंग की स्थापना से बड़ा खेद हुआ। इससे प्रभु ने कहा, तुम यदि मेरे द्वारा स्थापित लिंग को हटा सको तो मैं तुम्हारा लाया लिंग विग्रह ही यहाँ स्थापित कर दूं। हनुमान जी ने श्री रामेश्वर लिंग को अपनी पूंछ से लपेट करके उसे उखाड़ने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हुए। उल्टे पूंछ का बंधन खिसक जाने से वह दूर जा गिरे और मूर्छित हो गए। श्री जानकी जी ने उन्हें सचेत किया। भगवान श्री राम ने जानकी जी द्वारा निर्मित और मेरे द्वारा स्थापित मूर्ति तो अविचल है, वह हटाई नहीं जा सकती। तुम अपनी लाई मूर्ति उसी के पास स्थापित कर दो। जो तुम्हारे द्वारा लाई हुई मूर्ति का दर्शन नहीं करेगा, उसे श्री रामेश्वर दर्शन का फल नहीं प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी ने कैलाश से लाई हुई मूर्ति वहीं स्थापित कर दी। भगवान जी ने उसका पूजन किया। वही मूर्ति काशी विश्वनाथ हनुमदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमत कुंड। आगे हनुमत कुंड गंधमादन पर्वत पर श्री रामेश्वर मंदिर से उत्तर पश्चिम 3 फरलांग पर हनुमत कुंड है। इसको श्री हनुमान जी ने बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका से यहीं पर आए थे। उनकी सेना ने इसी स्थान पर युद्ध जनित श्रम दूर करने के लिए विश्राम किया था। ऐसी जनश्रुति है कि जो स्त्री पुत्र की कामना से इस पवित्र कुंड में स्नान करती है, वह अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त करती है। इस संबंध में एक लोक विश्रुत प्राचीन आख्यान है। प्राचीन काल की बात है। अत्यंत नीतिज्ञ प्रजापालक शत्रु विजयी एवं परम धार्मिक एक धर्म सख नामक प्रख्यात नरेश राज्य करते थे। नरेश ने 100 विवाह किए, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे राजा की आयु ढलने लगी और राज्य के उत्तराधिकारी के बिना वे अत्यधिक चिंतित रहने लगे। एक दिन नरेश ने विद्वान ब्राह्मणों एवं देवज्ञों को बुला करके उनके सम्मुख अपनी चिंता इस प्रकार व्यक्त कर दी। पूज्य चरण द्विजवरो, संतान प्राप्ति की कामना से मैंने 100 विवाह किए, किंतु मेरी किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। अब मेरी वृद्धावस्था आ चली है और राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अतः मेरी प्रत्येक पत्नी एक एक योग्यतम पुत्र प्राप्त कर ले। इसके लिए कृपा पूर्वक कोई यत्न बतलाइए। इतदर्थ मैं प्रत्येक व्रत उपवास एवं कठोरतम तपश्चरण के लिए प्रस्तुत हूँ। समस्त ऋत्विग एवं पुरोहितों ने गंभीर मंत्रणा के अनंतर राजा धर्मशक से कहा, राजन, दक्षिण सागर के मध्य सेतु के रूप में गंधमादन नामक पर्वत है। वहां दुख दरिद्र का नाश एवं समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला मोक्ष प्रदाता हनुमत कुंड है। वहां मन एवं इंद्रियों को संयत करके स्नान के उपरांत सविधि पुत्रेष्टि यज्ञ करने से तुम्हारी पत्नियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। उस कुंड की अमित महिमा है। महाराज धर्मशक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे यज्ञ उपयोगी सामग्रियों सहित अपनी पत्नियों, मंत्रियों और सेवकों के साथ गंधमादन पर्वत के लिए प्रस्थित हुए। वहां जाकर के उन्होंने श्रद्धा विश्वास पूर्वक हनुमत कुंड में स्नान किया।
वे अपनी स्त्रियों आदि के सहित उस पवित्र कुंड में प्रतिदिन स्नान करके श्री पवन कुमार का स्मरण एवं उनके चरणों की वंदना करने लगे। चैत्र मास आने पर नरेश ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ संकल्प ग्रहण किया। पुरोहित और ऋतिज्ञों के शुभ सहयोग से यज्ञ कर्म विधिवत संपन्न हुआ। तदनंतर पुरोहितों ने हवन से बचे हुए हविष्य को नरेश की समस्त पत्नियों को ग्रहण करने के लिए दे दिया। धर्मपरायण नरेश धर्मसख ने अपनी स्त्रियों के साथ यज्ञांत स्नान करके ऋतिज्ञों को पुष्कल दक्षिणा एवं ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक दान देकर के संतुष्ट कर दिया। फिर वे प्रसन्न मन अपनी राजधानी लौटे। 10वां मास व्यतीत होते ही प्रजापालक धर्मसख नरेश की समस्त पत्नियों ने एक एक सुंदर एवं सद्गुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया। उन पुत्रों के यौवन में प्रवेश करते ही नरेश ने उनमें राज्य वितरण कर दिया और स्वयं पत्नियों सहित तपश्चर्यार्थ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वे वहां प्रतिदिन नियम पूर्वक हनुमत कुंड में स्नान करके परम कारुणिक भगवान सतीपति शिव का ध्यान करते हुए तपश्चर्या करने लगे। उनकी 100 पत्नियां थी भी उनके अपने पति का अनुसरण करती हुई तपस्या में संलग्न थी। इस प्रकार राजा धर्मसख अपनी स्त्रियों सहित गंधमादन पर्वत पर जीवन अंत तपश्चर्या करते ही रहे। श्री त्याग के पश्चात उन्होंने अपनी पत्नियों सहित परम सुख में वैकुंठ लोक प्राप्त कर लिया। श्री रामेश्वरम मंदिर से 1 मील पर सीता कुंड के पास ही श्री हनुमान जी की पंचमुख मूर्ति वाला मंदिर है। इनके अतिरिक्त राम झरोखे के रास्ते में एक मंदिर में श्री हनुमान जी के बाल रूप की सुंदर मूर्ति है। कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने समुद्र पार करने का अनुमान यहीं से किया था। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।